हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? होप सो आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जिनकी नहीं चल रही है वो चलाएं, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम एक ज़रिया है हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अगर हमें गवर्नमेंट टीचर बनना है, एक अच्छा शिक्षक बनना है, तो हमें सीटेट या कोई भी टेट क्रैक करना ज़रूरी है। हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था जेंडर्स के कंसेप्ट। आज हम जेंडर्स के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, men generally think with their heads and women with their hearts. This statement reflects, ये क्या दर्शाता है? हमने जैसे कि पढ़ा था कि जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं। देखो, ये जो है पुरुष जो है, इसका मतलब ये है कि जो मैन है ना, सोचते हैं अपने हेड से। मतलब ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो मैन है उनके पास जो ब्रेन है वो ज्यादा है, और वुमेन विद देयर हार्ट्स, और ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि वुमेन जो है इमोशनली बाउंड होती है कहीं ना कहीं। तो ये जो है ओवर जनरलाइज्ड व्यूज जो पहले से चले आ रहे हैं, या प्री कंसीव्ड आइडियाज जो पहले से चले आ रहे हैं, जो सोसाइटी ने डिफाइन कर दिए हैं, ये उन्हीं की बात कर रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन द सेक्सेस नहीं हो सकता। जेंडर कॉन्स्टेंसी मतलब कि लिंग स्थिर स्थिर था। मतलब बच्चों को ये पता चल जाता है कि उनके जो जेंडर हैं वो एक्सचेंज या फिर चेंज नहीं हो सकते हैं, वो फिक्स्ड हैं। तो ये भी नहीं है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर स्टीरियोटाइप्स, देखो, ये प्री कंसीव्ड आइडियाज, ओवर जनरलाइज्ड व्यूज को शो कर रहा है जो सोसाइटी में चली आ रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स जैसे कि हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था कि ये जो है, जो मेंस के और वुमेन्स के जो रोल्स जो सोसाइटी ने डिफाइन करे हैं कि उनको कैसे एक्ट करना है, कैसे स्पीक करना है, कैसे उनको ड्रेस पहननी है, या कैसे वुमेन जो है घर के काम करेंगी, झाड़ू पोछा करेंगी, या फिर जॉब उनके लिए कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर जॉब करेंगी तो टीचर नर्स बनेंगी। मैन के रोल्स उन्होंने बांट दिए हैं, जैसे कि मैन अपनी फैमिली के लिए जॉब करेगा, फिजिकल सिक्योरिटी देगा। तो बहुत सारे सोसाइटी ने रोल्स बांटे हैं। ठीक है, तो ये धारणाएं हैं, लेकिन इससे क्या होता है ना, जो नेचुरल टैलेंट है मैन का, वुमेन का, कहीं ना कहीं वो लिमिटेड हो जाता है। इसलिए ये प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव प्रैक्टिस adopted by a teacher in the classroom to address gender stereotype? देखो, जेंडर स्टीरियोटाइप जो है ना, एक इल प्रैक्टिस है जो सोसाइटी में चल रही है। तो इन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव प्रैक्टिस। तो नॉट मतलब कि सही नहीं है। जेंडर स्टीरियोटाइप को हमें अवॉइड करना है। ठीक है, और जो टीचर कर रहा है वो उनमें से सही नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं। काउंटर जेंडर बायसनेस, बिल्कुल जेंडर बायसनेस भी एक इल प्रैक्टिस है, उसको काउंटर कर रहा है, मतलब उसको चुनौती दे रहा है। तो ये ऑप्शन सही है। सेपरेटिंग सेपरेट सिटिंग अरेंजमेंट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लासरूम, देखो, क्लासरूम में बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग बिठाना, ये कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ाएगा, अवॉइड नहीं करेगा। हम इनको, अगर हमने गर्ल्स और बॉय को मिक्स करके बिठाया तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, सबको इक्वल मौके मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो प्री डिफाइंड आइडियाज हैं या प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं जो सोसाइटी में चले आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम अवॉइड कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन नॉट की तरफ जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए था। डिस्कस ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बिल्कुल, जब हम बच्चों से बात करेंगे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या था जो चला आ रहा था, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या इश्यूज थे, हम उसे कैसे रिजॉल्व करें, तो ये अच्छा पॉइंट है। यूज ऑफ एग्जांपल्स विच शोज बॉयज एंड गर्ल्स इन नॉन कन्फॉर्मिस्ट रूल्स, मतलब अगर हम एग्जांपल्स लें जो ट्रेडिशनल
रोल चले आ रहे थे मैन एंड वुमेन के, अगर हम उनको उल्टा कर दें, एक्सचेंज कर दें, ठीक है, इसी को बोला गया है एक्सचेंज कर दें, मतलब नॉन ट्रेडिशन कर दें, ठीक है, तो इसी को बोला गया है नॉन कन्फॉर्मिस्ट रोल्स। तो ये एक अच्छी बात है। फिर बोले कि मैन जो है घर के काम काज भी कर रहा है और वुमेन जो है बाहर जाके जॉब भी कर रही है, तो कहीं ना ये अवॉइड कर रहा है जेंडर स्टीरियोटाइप्स को जो पहले से चले आ रहे हैं, ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप को ये अवॉइड कर रहा है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन बन गया। तो इन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव प्रैक्टिस। तो बिल्कुल हमें सेपरेट नहीं बिठाना चाहिए। सेपरेट बिठाने बिठाने से हम कहीं ना कहीं जेंडर बायसनेस या जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहे हैं, ये गलत है। नेक्स्ट, dolls and pink dresses are usually associated with girls, while car and blue dresses are usually associated with boys. This is a demonstration of, देखो ये देखो ये जो है हमारा जेंडर स्टीरियोटाइप या जेंडर रोल टाइपिंग जो है ये हमारे फैमिली से ही स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि किसी के यहाँ गर्ल पैदा हुई थी, किसी के यहाँ बॉय पैदा हुआ था और उनका बर्थडे बनाना है। अब 2 साल का बर्थडे है तो हम देख रहे हैं कि गर्ल के लिए वो पिंक कलर का केक लिया है, एक बहुत खूबसूरत सी पिंक कलर की फ्रॉक लिया है, या फिर बैकग्राउंड थीम कोई पिंक और रेड कलर कर दी। तो कहीं ना कहीं फैमिली ने ही ये जो प्री कंसीव आइडियाज हैं सोसाइटी के फॉलो कर लिए। ऐसे ही बॉयज के लिए कुछ हमने देखा कि ब्लू कलर का, ब्लू ब्लैक गोल्डन कलर की थीम बना ली, या केक लिया है किसी भी कलर का, या ब्लू कलर के, या फिर गिफ्ट लिया है इसके लिए गन गन हो गई, रेसिंग कार हो गई। तो ये सारी चीजें फैमिली से स्टार्ट हो गई कहीं ना कहीं। तो ये ऑब्वियसली बात है, ये जेंडर रूढ़वादिता को प्रोत्साहित कर रहा है। तो ये जो है प्री कंसीव्ड आइडियाज ही हैं। तो सीधा सीधा इसका आंसर होगा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ये जेंडर कंसिस्टेंसी है, जेंडर फिक्स्ड है इस बारे में नहीं बता रहा है, जेंडर एम्पावरमेंट के बारे में भी नहीं बता रहा है, ठीक है, जेंडर डाइवर्सिटी के बारे में भी नहीं बता रहा है। नेक्स्ट, a school gives preference to boys while selecting students for badminton competition and to girls for music competition। ये क्या बताता है? देखो इसका मतलब ये है ना कि पहली बात तो ये जेंडर स्टेबिलिटी ऑप्शन डिलीट करके देखते हैं। देखो ये जेंडर इक्वलिटी तो कर नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो है स्कूल प्रेफरेंस दे रहा है बॉयज को बैडमिंटन के लिए और गर्ल्स को जो है म्यूजिक के लिए। तो जेंडर इक्वलिटी तो हो नहीं रही है, क्योंकि वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी वाला भी कोई सीन नहीं है कि बच्चा जो अपने आप को लेबल करा है एज अ बॉय एज अ गर्ल। जेंडर स्टेबिलिटी भी नहीं है कि बच्चे को पता चल गया कि मैं लड़का हूँ लड़की हूँ, और पर वो अपीयरेंस के फैक्टर वाला जो हमने पढ़ा था। तो इन दिनों की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। रही बात जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, देखो ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है कहीं ना कहीं ये प्री कंसीव्ड आइडियाज ही हो गए कि बॉयज को समझा जा रहा है कि वो स्पोर्ट्स में जो है अच्छे हैं, और गर्ल्स को समझा जा रहा है वो एक मेलोडियस या फिर म्यूजिक या फिर सॉन्ग या सॉफ्टनेस फैक्टर उनका ज्यादा है। तो यहाँ पे जो सोसाइटी ने जेंडर रोल्स डेवलप करे हैं ये उसी के बारे में बात कर रही है, हो रही है, इसलिए को लैंगिक रूढ़वादिता ही बोलेंगे, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर इज अ डैश कंसेप्ट। देखो हमें पता है कि जेंडर का जो कंसेप्ट है ना कहाँ से आया है, सोसाइटी से आया है। तो ये कैसा हो गया, सोशल हो गया। तो मॉरल नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है, फिजियोलॉजिकल नहीं है, ऑब्वियस सी बात है ये सोशल हो गया। While teaching the concept of occupation, Monica showed flashcards of both men and women in non-traditional roles. देखो नॉन ट्रेडिशनल रोल्स मतलब समझ रहे हैं, मतलब जो प्रैक्टिस चली आ रही थी उसको हमने अपोजिट कर दिया है, ठीक है। मतलब बॉय ऐसा हो सकता है कि बॉयज को टीचर्स की जॉब दे रहे हैं और गर्ल्स को दे रहे हैं हम पायलट की जॉब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने जो है ना ये रोल एक्सचेंज कर दिए हैं।
तो जो ऑक्यूपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोनिका जो फ्लैश कार्ड शो कर रही है नॉन ट्रेडिशनली, तो वो क्या कर रही है, प्रमोटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स नहीं, जो आइडियाज जो पहले चले आ रहे हैं उसको बढ़ावा तो नहीं दे रही है, क्योंकि वो नॉन ट्रेडिशनल रोल्स, उनने जो पहले जो धारणाएं हैं सोसाइटी की वो आपस में एक्सचेंज कर दी हैं, रोल्स एक्सचेंज कर दिए हैं। प्रमोटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी, देखो बिल्कुल, देखो जेंडर स्टीरियोटाइप की जो मान लो इतने एरिया है, ये सोच है, अभी सोच को लंबा खींचना मतलब उसमें तब्दीली करना, उसमें चेंज करना, तो फ्लेक्सिबिलिटी एक यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड हो गया कि हमारा जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी करना, मतलब उसमें जो है अपडेशन करना, उसमें जो मॉडिफिकेशन करना, उसको इस लायक बनाना कि वो चेंज हो सके, फ्लेक्सिबल माने वो चेंज हो सके, जो जेंडर स्टीरियोटाइप है वो चेंज हो सके, तो ये एक अच्छा पॉइंट हो गया और ये इसी को शो कर रही है। प्रमोटिंग जेंडर हायरार्की नहीं, बिल्कुल नहीं, एक्चुअली आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो गया। मॉडलिंग जेंडर टाइपिंग नहीं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट देखेंगे, द टर्म डैश रेफर्स टू बायोलॉजिकल डिफरेंस। देखो बायोलॉजिकल डिफरेंस क्या बताता है हमें, सेक्स एट द टाइम ऑफ बर्थ हमें पता चल जाता है कि लड़का है लड़की है, whereas dash refers to the trait and behavior that a particular culture deems appropriate for a man and woman। obvious बात है, ये क्या है, जेंडर। देखो जेंडर जो है सोसाइटी कंस्ट्रक्टेड मैटर है, जो जेंडर रोल्स को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है, ठीक है, कि किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या रोल्स हैं सोसाइटी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेक्स एंड जेंडर। नेक्स्ट, a school encourages girls to participate only in music and dance competition and boys to only take part in sports। The perspective of the following। देखो आपको पता है ये क्या कर रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटीज को डिवाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रेफरेंस दे रहे हैं, ठीक है, प्रेफरेंस दे रहे हैं वन जेंडर को ओवर अदर जेंडर, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं, वुड चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, बिल्कुल नहीं, ये तो बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑप्शन तो होगा नहीं। इन अ प्रैग्मेटिक अप्रोच टू फोस्टर इनमेट एबिलिटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, भले जो जन्मजात एबिलिटीज हैं बच्चों की उसको जो है वृद्धि कर रहे हैं उसमें, बिल्कुल नहीं, बल्कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो है जो नेचुरल टैलेंट होता है ना बॉयज या गर्ल्स का, मान लो बॉयज जो है बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है या गर्ल जो है बहुत अच्छी मार्शल आर्ट बन सकती है, लेकिन ड्यू टू जेंडर सोसाइटी, जो सोसाइटी ने जो जेंडर रोल्स डिफाइन करे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग के वजह से हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो नेचुरल कैपेबिलिटीज हैं बॉयज एंड गर्ल्स की, वो कहीं ना कहीं हिंडर हो जाती हैं, ठीक है। रिफ्लेक्ट्स जेंडर बायनेस, ठीक है, ये अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल। ये क्या कर रहा है कि स्कूल जो है ना पार्टिसिपेट ओनली इन म्यूजिक, गर्ल्स को अलाउ कर रहा है म्यूजिक डांस के लिए, जबकि बॉयज को जो है स्पोर्ट्स के लिए, तो ये अलग अलग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अलग अलग प्रेफरेंसेस दे रहा है, तो ये जेंडर बायसनेस हो रही है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई गर्ल बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलती हो या फुटबॉल खेलती हो, उसको मौका ही नहीं मिल रहा है, तो फिर उसका जो नेचुरल टैलेंट है वो खत्म हो रहा है। इंडिकेट प्रोग्रेसिव अप्रोच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो आउट ऑफ द कंटेस्ट हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका, थ्री। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर इज डिटरमाइंड एट अ टाइम ऑफ बर्थ, नहीं, वो तो सेक्स होता है। प्री डिटरमाइंड जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, नहीं, ये तो सोसाइटी से, ये तो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, हमें पता है ये सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, जो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी से डिफाइन होके आया है, तो ये भी नहीं। एस्क्राइब्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर, बिल्कुल, ये सामाजिक रचनाओं द्वारा आरोपित होता है, बिल्कुल सही बात है। एन इननेट क्वालिटी, नहीं, ये कोई इननेट क्वालिटी नहीं है, ये कोई जन्मजात
क्वालिटी नहीं है, ये कोई अंदर से अंदरूनी क्वालिटी नहीं है। ये हमारा जो जेंडर का कंसेप्ट है वो सोसाइटी से आया है, तो ये सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स should not restrict themselves to examples that depict women as nurses and teachers and men as doctors and pilots, as this leads to, देखो, अगर टीचर अगर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेगा कि टीचर को जो है ना, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि टीचर को जो है ना अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि वो एग्जांपल दे कि वुमेन जो है नर्स बनेंगी और टीचर्स बनेंगी, और जबकि मैन जो है डॉक्टर्स और पायलट्स बनेंगे। अगर वो इस चीज को क्लास में अगर एनकरेज करता है तो कहीं ना कहीं वो जो प्री कंसीव आइडियाज हैं सोसाइटी के, उनको वो बढ़ावा देगा, तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को वो बढ़ावा देगा। तो टीचर शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट themselves to examples that depict women as nurses and teachers and men as doctors and pilots. This leads to, अगर ऐसा करेगा तो क्या होगा? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? सेकंड। नेक्स्ट है, which of the following is reflected in the statement of a father to his son? Don't cry like a girl, you are a boy. ऑब्वियस सी बात है, हमने पहले बोला था कि जो हमारा ये जेंडर सोशलाइजेशन कह लो या फिर जेंडर रोल टाइपिंग कह लो, ये हमारे इन्फेंसी, मतलब ये हमारे फैमिली से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो फादर खुद कह रहा है कि लड़कियों की तरह मत रहो, तो कहीं ना कहीं उनको ये धारणा है कि जो गर्ल है वो फिजिकली या इमोशनली वीक होती हैं, मतलब फिजिकली वीक होती हैं, और उनके जो इमोशन होते हैं बहुत जल्दी आंसू में बाहर आ जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये धारणाएं हैं कि गर्ल्स जो है वीक हैं, तो उन्होंने बोला कि लड़के से कि लड़कियों की तरह मत रहो। तो ये क्या चीज इंडिकेट कर रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। और वैसे भी हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी की बात नहीं हो रही है, कॉन्स्टिटेंसी की बात नहीं हो रही है, और जेंडर इक्वलिटी की बात नहीं हो रही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जेंडर रोल्स आर, इसे एलिमिनेट करते हैं। वैसे तो हमें पता ही है क्या है ये जेंडर रोल्स, जो सोसाइटी ने डेवलप करे हैं, जिसकी वजह से जेंडर कंसेप्ट आया है, ठीक है। इनमेट बिहेवियर, जन्मजात बिहेवियर है? नहीं। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शंस हैं? नहीं, वो तो सेक्स होता है। जेनेटिकली डिटरमाइंड है? नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो है सोसाइटी ने जो एटीट्यूड्स बिहेवियर जो पर्टिकुलर सेक्स के लिए निकाले हैं कि भैया मैन है तो उनका इस टाइप का बिहेवियर एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, कि वो एंग्री भी हो सकते हैं, उनको जॉब करनी है, या रेसिंग कार पसंद है, ब्लू ब्लैक कलर पसंद है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, स्पेसिफिकेशन जो सोसाइटी ने दी हैं, वो हम कहीं ना कहीं लर्न कर रहे हैं, तो इट इज़ अ लर्न बिहेवियर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। नेक्स्ट, रोहन्स रिस्पॉन्स ऑन रिसीविंग अ टॉय डॉल वॉज, आई डोंट लाइक दिस toy because boys do not play with dolls. This is example of, सिंपल सी बात है, जो रोहन का रिस्पॉन्स है रिसीविंग का, उन्हें एक डॉल प्राप्त करी, उसने कहा कि आई डोंट लाइक दिस टॉय बिकॉज जो लड़के लोग होते हैं ना वो डॉल्स के साथ नहीं खेलते हैं। तो उसका जो है जेंडर रोल टाइपिंग, ठीक है, या फिर जेंडर सोशलाइजेशन जो है इन्फेंसी से स्टार्ट हो गया है, फैमिली से स्टार्ट हो गया है। तो फैमिली ने जो है जो आइडियाज सोसाइटी के चले आ रहे हैं बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए, वो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर चीज़ आ गई हैं। तो ये बच्चा क्या चीज़ फॉलो कर रहा है? वो कर रहा है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे डॉल पसंद नहीं है और लड़के इसके साथ खेलते नहीं हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, प्री कंसीव आइडियाज़ हैं, वो बच्चे के दिमाग में आ चुके हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग।
देखो जेंडर एलिवेंस ये हो गया कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मैन एंड वुमेन की चलती हैं, तो यहाँ पे तो इस चीज़ की बात नहीं हो रही है। या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, प्रेफरेंस की बात नहीं हो रही है कि अपॉर्चुनिटी की बात नहीं हो रही है कि एक जेंडर को दी जा रही है दूसरी को नहीं। जेंडर स्टेबिलिटी की बात नहीं हो रही है कि बच्चे में स्थिरता आ गई है कि हाँ ये बॉय है ये गर्ल है और हम लोग मतलब कि ऐसे ही रहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। A teacher holds a perception that boys are more intelligent and risk taking, and girls are obedient and sincere and treat them accordingly. This is example of। देखो, इन्होंने बोला कि टीचर जो है इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग उनको ट्रीट करे। तो मतलब क्या करे, ये कहीं ना कहीं चाहे बॉयज के साथ अच्छा बिहेवियर हो, गर्ल के साथ अच्छा ना हो, या बॉयज के साथ वो थोड़ा गलत मतलब स्ट्रिक्टली बिहेव करे, अच्छा बिहेव ना करे, गर्ल्स के साथ सॉफ्ट करे, तो कहीं ना कहीं अगर वो ट्रीटमेंट करता है गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग, तो इसे बोलते हैं जेंडर बायसनेस। एलिमिनेट करते हैं पहले। जेंडर कंसिस्टेंसी की बात हो रही है, नहीं। देखो इसका मतलब तो ये होता है कि बच्चा जो चाइल्ड है उसको ये समझ में आ गया कि हमारा जेंडर जो है लाइफ लॉन्ग चेंज नहीं हो सकता। जेंडर इक्विटी की बात हो रही है, क्या ये जेंडर फेयरनेस की बात हो रही है? ये जेंडर फेयरनेस की बात नहीं हो रही है। देखो जेंडर फेयरनेस जेंडर इक्विटी का सिंपल मतलब ये है कि हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज प्रोवाइड करना जेंडर को, ठीक है, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, जिससे कि हमारा जो फाइनल आउटकम है, जो हमारा फाइनल आउटकम है वो इक्वल आए। इसे बोलते हैं जेंडर इक्विटी। तो इसकी भी बात नहीं हो रही है। जेंडर इक्वलिटी मतलब समानता, सेमनेस, इक्वल हम मौके दे रहे हैं, नहीं। तो इन्होंने बोला अ टीचर होल्ड्स अ परसेप्शन दैट, उन्होंने ये परसेप्शन दिमाग में कि जो बॉयज हैं वो इंटेलिजेंट हैं और रिस्क टेकिंग है, जबकि गर्ल्स जो है ओबिडिएंट है, सिंसियर है, तो उनको इसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। तो वो कुछ भी कर सकता है इसके अकॉर्डिंग। अलग अलग मौके आ सकते हैं जहाँ पे वो बॉयज को फेवर करे, गर्ल्स को ना करे, या बॉयज को ना करे, गर्ल्स को करे। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, जेंडर बायसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। ऑन गेटिंग अ डॉल एज अ गिफ्ट, एज अ गिफ्ट 4-year-old Rahul said, what would I do with this? Boy, do not play with dolls. What does these illustrations? सिंपल सी बात है, अभी हम करके आए हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप है। जो प्री कंसीव धारणाएं हैं जो लोगों के मन में सोसाइटी के द्वारा जो बनाई गई हैं, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसका है जेंडर स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉयज आर ऑफन गिफ्टेड कार्स एंड मैकेनिकल ब्लॉक्स while गर्ल्स आर गिफ्टेड डॉल्स एंड ड्राइंग supplies टू प्ले with. दिस inappropriate प्रैक्टिस illustrate। देखो एलिमिनेट करें, जेंडर कंसिस्टेंसी है ये, नहीं है। जेंडर इक्विटी है, नहीं है। जेंडर एम्पावरमेंट, ये जॉब से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे तो वो उसकी बात ही नहीं हो रही है। बचा हमारे जेंडर बायसनेस, ठीक है। बॉयज को जो है ना, जो गिफ्ट मिल रहे हैं वो कार्स मिल रही हैं या मैकेनिकल ब्लॉक्स मिल रहे हैं, और गर्ल्स को जो है ना डॉल्स मिल रही हैं या फिर ड्राइंग करने की चीजें मिल रही हैं जिसके साथ वो खेल सके। तो ऑब्वियसली बात है ये कहीं ना कहीं जेंडर स्टीरियोटाइप को फॉलो कर रहा है। जेंडर रोल्स जो सोसाइटी ने डेवलप करे हैं वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे जो धारणा है बॉयज और गर्ल्स को लेके डिफरेंट हो गए हैं, और हम उनको जो है ट्रीटमेंट दे रहे हैं अलग टाइप का, अनफेयर ट्रीटमेंट, ठीक है। लड़के को क्या पता, कुछ लड़कियों को कार पसंद हो, परंतु हम जो धारणाएं हैं सोसाइटी में, जो प्री कंसीव्ड, जो ओवर जनरलाइज व्यू चल रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं जेंडर बायसनेस। करेक्ट आंसर हो गया 3। नेक्स्ट है, a 5-year-old girl utters, "This is not for me. Girls do not play with cars. On getting a car as a gift, this is an indication of." साफ साफ पता चल रहा है क्या है ये। पहले बॉय का एग्जांपल दे दिया, अब गर्ल्स का एग्जांपल दे दिया। बच्चे के मन में धारणाएं जो प्री कंसीव आइडियाज है वो फैमिली से स्टार्ट हो चुकी हैं,
अब वो बच्ची कह रही है कि ये जो आपने मुझे कार दी है वो कार तो गर्ल्स प्ले नहीं करती हैं कार से, तो ये क्या हो गया हमारा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। देखो सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं सी टेट में जो है, सी टेट की बात करें जो, तो इसी इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से अपने नंबर निकाल सकते हैं। पर एक एक बार आप एक बारी मेरे जो लास्ट क्लास थी वो आप एक बार देख लें, जिसमें आपके जो जेंडर के कंसेप्ट हैं क्लियर हो जाएंगे, फिर आप क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट है a teacher always asks boys to do tasks such as moving the furniture and मतलब कि देखो फिजिकली वर्क कराने के लिए कह रहे हैं, एंड गर्ल्स टू कीप द क्लास टाइडी एंड डेकोरेटेड। देखो इन्होंने रोल्स बांट दिए हैं, रोल्स जेंडर रोल्स जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो बांट दी गई हैं। तो यहाँ पे बॉयज को फिजिकली वर्क करने के लिए कह रहे हैं, जबकि गर्ल्स को वही डस्टिंग वस्टिंग क्लीनिंग के लिए कह रहे हैं, डेकोरेट करना। तो ये दिस परसेप्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट बिकॉज दिस इज एग्जांपल ऑफ, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या फॉलो कर रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग जो सोसाइटी में चली आ रही है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग अ डिस्कशन on cricket, a teacher is posing questions mostly to boys and not to girls. This is the act of teaching example of। देखो एक क्लासरूम है, ठीक है, यहाँ टीचर बैठे हैं, यहाँ गर्ल्स बैठी हैं, यहाँ बॉयज बैठे हैं फॉर एग्जांपल। तो जो टीचर है हमारा वो बॉयज से ही क्वेश्चन पूछे जा रहा है क्रिकेट के ऊपर, गर्ल्स चुपचाप बैठी हैं। अब देखो अपॉर्चुनिटीज जो है बॉयज को मिल रही हैं, डेवलपमेंट बॉयज का ही हो रहा है, नॉलेज का एनहेंसमेंट बॉयज का ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये फेयरनेस नहीं है। ये जो टीचर है एक जेंडर को प्रेफरेंस दे रहा है ओवर द अदर, तो ये किस चीज का एग्जांपल हो गया, ये हो गया हमारा जेंडर बायसनेस। एम्पावरमेंट की बात नहीं हो रही है, जेंडर रोल्स की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है क्रिकेट के ऊपर जो है टीचर क्वेश्चन कर रहा है सिर्फ और सिर्फ बॉयज से, तो जेंडर बायसनेस का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, Ram and Sita's father brought toys for them. They gifted the boy an airplane. Which features of social culture is highlighted in this statement? देखो एग्जाम्पल्स देखो ऐसे ही आते हैं कि बॉय का आ गया एग्जाम्पल कि ये तो लड़कियां खेलती हैं, गर्ल्स का आ गया, या फिर पेरेंट्स का आ गया। यहाँ पे पेरेंट्स का आ गया, उन्होंने एयरप्लेन किसको दिया, बॉय को। तो यहीं से बच्चे की जेंडर सोशलाइजेशन स्टार्ट हुई है। तो इसका आंख बंद करके क्या हमें पता ही है कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का आंसर है। फेमिनिज्म से इसका कोई रिलेशन नहीं है, नारीवाद से कोई रिलेशन नहीं है, इक्वलिटी समानता से इसका कोई संबंध नहीं है। एक्सक्लूजन माने बहिष्कार करना, मतलब किसी को अलाउ नहीं करना, तो ये तो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हो गया, ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग जेंडर? इट इज अ नोमेरिकल कंसेप्ट, नहीं, ये तो सोशल कंसेप्ट है जो सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट करा है। तो हमें पता है कि जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट। सो सोसाइटी ने प्री कंसीव आइडिया जेंडर रूल्स डिफाइन करे, उसके तो वहीं से जेंडर का जन्म हुआ है। इट इज अ बायोलॉजिकल डिटरमाइंड, नहीं। इट इज द सेम एज सेक्स ऑफ द पर्सन, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, हमें तो ये तो पता ही है, ये तो सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोसाइटी ने इसका कंसेप्ट सोसाइटी से ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द सोर्सेज ऑफ फॉर्म्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? देखो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन माने जेंडर बायसनेस या जेंडर इनइक्वलिटी, इसे जेंडर इनइक्वलिटी भी बोलते हैं, ठीक है, या जेंडर बायसनेस। देखो ये किसी भी चीज के ऊपर हो सकती है, इसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि फैमिलीज और पेरेंट्स का ट्रीटमेंट करना अपने बच्चों को, वो बॉयज को अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, गर्ल्स को अलग तरह से ट्रीट कर रहे हैं। मान लो गरीब परिवार है, ठीक है, अब वो उसके दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। अब वो गरीब परिवार है तो उसने क्या काम करा, बच्चे को बॉय को पढ़ा दिया कि ये आगे चल के हमारा काम आएगा, और लड़की तो अपने घर चली जाएगी, ससुराल चली जाएगी, शादी हो जाएगी, तो उसको पढ़ाया नहीं। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं से भी हो सकता है, तो पेरेंट्स से ही हो सकता है, ठीक है, या फिर प्रमोशन हो गया, या फिर
लेबर हो गया, लेबर जो है गर्ल बच्चों और महिलाओं को इतना देखो लॉज एंड रूल्स भी हैं इसके ऊपर कि महिलाओं से लेबरल वर्क नहीं कराना चाहिए, ठीक है। या फिर गरीबी हो गई, एजुकेशनल फील्ड हो गई कि भैया जो एक टीचर है वो प्रेफरेंस दे रहा है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि क्रिकेट के ऊपर बॉय से पूछा जा रहा है, या फिर और भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, या स्कूल के अंदर ही स्पोर्ट्स में बॉयज को ज़्यादा दे रहे हैं और म्यूजिक और इसमें आप गर्ल्स को ज़्यादा दे रहे हैं प्रेफरेंस। तो ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, फैमिली से भी हो सकती है, पेरेंट्स से भी हो सकती है, हमारे एजुकेशन से भी हो सकती है, टीचर से भी हो सकती है। और हमारा बिल्कुल गरीब परिवार है, मान लो उस पे इतनी दो रोटी हैं, ठीक है। अब दो रोटी हैं और जरा सी सब्जी है, तो उन्होंने गरीबी के कारण कि लड़का है, लड़का बाहर जाएगा, फिजिकल लेबर करेगा, फिजिकल काम करेगा, दो रोटी कमा के लाएगा, ठीक है, तो बॉयज को प्रेफरेंस दे दी, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया। या हेल्थ, या ठीक है हेल्थ हो गया, या लेजर मतलब आराम करा दिया बॉय को, लेकिन और लड़कियों का किया, लड़कियों को कहा कि भैया तुम झाड़ू पोछा करो, डस्टिंग करो, घर के बर्तन मांजो और दुनिया भर का सारा काम करो। तो ये कहीं से भी हो सकती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1, 2 and 3। करेक्ट आंसर इसका होगा, हो गया 3। नेक्स्ट, Rajan belongs to minority category. The teacher always insult him in front of class without any reason. This is an example of, ठीक है, जो राजन है वो माइनॉरिटी कैटेगरी से है और टीचर जो है उसे इंसल्ट करता है क्लास के सामने, कोई भी रीजन नहीं है तब भी। देखो ये जेंडर डिफरेंस तो नहीं हो सकता। हम जेंडर डिफरेंस तो समझ हैं क्या है, जेंडर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर है, वहां पर लड़का लड़की की बात नहीं हो रही है। वैसे जेंडर बायसनेस भी नहीं हो सकता, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि एक जेंडर को प्रेफरेंस दे रही है, ऐसा नहीं है टीचर ये राजन को डांट रहा है और राधिका को प्यार कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं है। अब बचे हमारे कम्युनिटी डिफरेंस और कल्चर डिफरेंस। देखो कल्चर डिफरेंस से एक ये चीज हो गई, मान लो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं, ये अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, कल्चर संस्कृति, इनकी संस्कृति अलग है और इनकी संस्कृति अलग है, तो ये अपना जो है दिवाली होली कैसे पूजा करते हैं ये सब सिखा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, ये इस्लामिक चीजें हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे जो है वो माइनॉरिटी कैटेगरी को बिलोंग करता है, ठीक है, माइनॉरिटी कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो कल्चर डिफरेंस तो हो नहीं सकता इसमें, क्यों बताओ? देखो कल्चरल कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो, कम्युनिटी का मतलब ये होता है कि एक कॉमन, एक कॉमन जो लोग हैं ना, जो कम्युनिटी के अंदर से सारे लोग हैं, उनका एक कॉमन गोल होता है, एक कॉमन उनका परसेप्शन होता है, ठीक है, उनकी एक कॉमन ओपिनियन होती है, ठीक है, वो एक ही मतलब वो एक ही चीज को फॉलो कर रहे होते हैं सब। इससे मतलब नहीं होता कि उसमें कल्चर वाली कोई बात नहीं होती, उनको जो माइंडसेट होता है ना सबका एक ही होता है, एक ही कम्युनिटी को फॉलो कर रहे होते हैं, आप समझ रहे हैं ना। और एक सोसाइटी में कई सारी कम्युनिटी हो सकती है, मान लो ये बड़ी सोसाइटी, सोसाइटी जो है ना एक वाइडर पार्ट हो गया, जबकि एक सोसाइटी और कम्युनिटी क्या हो गई, इसमें कई सारी कम्युनिटीज हो सकती हैं, लोग जो अलग अलग अपने आइडियाज के, अलग अलग परसेप्शन के, अलग अलग गोल्स के अपने कम्युनिटी बना सकते हैं। तो एक माइनॉरिटी कैटेगरी है, मतलब एक कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है ये, तो राजन बिलोंग्स टू माइनॉरिटी कैटेगरी और टीचर उसकी इंसल्ट कर देता है, तो साफ साफ पता चल रहा है ये कम्युनिटी डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वन ऑफ द सोर्स एंड फॉर्म ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। देखो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहीं से भी हो सकता है, वो फैमिली से हो सकता है, पेरेंट्स से हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका टीचर से हो सकता है, स्कूल्स में जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं और प्रेफरेंस स्पोर्ट्स में बॉयज़ को देते हैं और म्यूजिक में गर्ल्स को देते हैं, वहां से हो सकता है, ठीक है। हमारे जो लॉज एंड रूल्स बनाए हैं
जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जहाँ तक मुझे पता है कि पीआरटी में जो है फीमेल के लिए केवीएस में 40 तक है एज लिमिट, जबकि बॉयज के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए ऐसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये तो डिस्क्रिमिनेशन ही हो गया अगर देखा जाए, या फिर प्रेफरेंस हो गई। देखो, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये तो है कि एक सेक्स को प्रेफरेंस है ना ओवर द अनदर, देखिए ओवर द अनदर जेंडर, तो लॉज एंड रूल्स इसके आ गए ना यहाँ पर। या फिर कई सारी पॉलिसीज हैं जहाँ पे औरतों को बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो और टेक्स्ट बुक्स, बिल्कुल टेक्स्ट बुक्स में भी कहीं ना कहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है कि वो बता रहे हैं कि बुक में कोई चैप्टर हो गया, कोई लेसन हो गया, तो उसमें बता रहे हैं कि जो है रोहन बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, जबकि राधिका बहुत अच्छा गाना गाती है। किसी भी टाइप का कुछ भी हम टेक्स्ट बुक्स में मतलब आ सकता है। हमारे पाठ्य पुस्तक में कई सारे पाठ है, लेसन्स होते हैं, ठीक है, पार्ट होते हैं जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को जो है बढ़ावा, एनकरेजमेंट मिलता है। तो फैमिली से हो सकता है, पेरेंट्स से हो सकता है, टीचर्स से हो सकता है, स्कूल से हो सकता है, ठीक है, और हमारे टेक्स्ट बुक से हो सकता है, हमारे जो रूल्स लॉस एंड रूल चल रहे हैं उनमें भी है कहीं ना कहीं। तो इसका मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर हो गया बोथ। नेक्स्ट, what is the ability to understand existing gender difference and issues and to incorporate these into strategies and actions। देखो, जो हमारी सोसाइटी में जो है क्या जेंडर डिफरेंसेस, जो क्या जेंडर डिफरेंसेस चल रहे हैं, क्या जेंडर इश्यूज चल रहे हैं, इन दोनों को जानना उसे बोलते हैं संवेदनाशीलता, सेंसिटिविटी। ठीक है, बच्चा जो है इसका मतलब सीधा सीधा है कि चाइल्ड जो है कहीं ना कहीं अवेयर हो रहा है जो सोसाइटी में जो जेंडर डिफरेंस या जेंडर इश्यूज चल रहे हैं उसके लिए। देखो, इसका जो है जेंडर इक्वलिटी तो हो नहीं सकता, समानता तो कुछ है ही नहीं, इक्विवेलेंस भी यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है, तुल्यता, ठीक है, तुल्यता तो है नहीं यहाँ पे कोई, जेंडर पैरिटी भी नहीं है यहाँ पे कोई, हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू या मेजरेबल वैल्यू में हम बात नहीं कर रहे हैं। So what is the ability to understand existing gender differences and issues and to incorporate these into strategy and actions। तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया जेंडर सेंसिटिविटी इसका करेक्ट आंसर है। कहीं ना कहीं लिंग संवेदनाशीलता आ रही है बच्चों में, वो चाइल्ड जो है अवेयर हो रहा है जेंडर डिफरेंसेस और जेंडर इश्यूज जो सोसाइटी में चल रहे हैं। नेक्स्ट, आज हमारे जेंडर के जो कुछ क्वेश्चंस हमने कराए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसमें ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी, जो हमारी क्लास होगी, वो भी हमारे जेंडर के कुछ क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं उसके ऊपर कराएंगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्लास में हम जीन पियाजे स्टार्ट करेंगे अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगी कि मैं अपने जो लेक्चर्स हैं और आपके लिए अच्छे बिल्डअप करूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।